समालखा विधानसभा से जुड़ी खास पॉलिटिकल रिपोर्ट। समालखा विधानसभा में जहां एक बार फिर दिख रहा है मनमोहन भडाना का जलवा, जहां गुज्जर समाज के युवाओं में मनमोहन भडाना का बढ़ रहा एक तरफा करेज, तो वहीं गुज्जर समाज में लोकप्रियता के लिहाज से भडाना से पिछड़ते जा रहे हैं धर्म सिंह गुज्जर। आज के ताजा समीकरणों में फाइट मनमोहन भडाना और रविंद्र मछरोली के बीच आ रही नजर, तो वहीं धर्म सिंह चोक्कर चल रहे हैं तीसरे नंबर पर। पूर्व मंत्री करतार भडाना के कार्यालय में हुए विकास और रोजगार की गांव में चलने लगी चर्चा। मंत्री रहते हुए गुज्जर समाज के युवाओं को दिलवाई नौकरियों के कारण गुज्जर समाज का शुरुआती रुझान मनमोहन भडाना की तरफ देखने को मिल रहा है। ऐसे में बड़ा सवाल, आखिर मनमोहन भडाना के मुकाबले लोगों के मन से क्यों उतर गए विधायक धर्म सिंह चोक्कर? आखिर क्यों धर्म सिंह चोक्कर से उब गया समालखा का गुज्जर समाज? आखिर क्यों धर्म सिंह चोक्कर होते जा रहे हैं रेस से बाहर? सामने आई कई वजह। नमस्कार, मैं हूं हनीश शर्मा और आप देख रहे हैं द लोकल न्यूज का खास प्रोग्राम पॉलिटिकल स्टोरी। आज की पॉलिटिकल स्टोरी में हम बात करेंगे समालखा विधानसभा के ताजा चुनावी माहौल के बारे में। आखिर आज की ताजा रिपोर्ट के हिसाब बताएंगे आपको क्यों बदल रहा है समालखा हल्के के गुज्जर समाज का मूड। इससे पहले स्टोरी पर जाएं, आप सभी से अपील है कि खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। अब बढ़ते हैं स्टोरी की ओर। दरअसल गुज्जर समाज का पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी की तरफ झुकाव पिछले कई सालों से देखने को मिल रहा है। गुज्जर समाज का भारतीय जनता पार्टी की तरफ रुझान क्यों हुआ, इसका मुख्य कारण हिंदुत्व विचारधारा को माना जा रहा है। वहीं कथित तौर पर विधायक धर्म सिंह चोक्कर के भाई कंवर सिंह की धमकी भरी वायरल कॉल ऑडियो रिकॉर्डिंग से भी गुज्जर समाज में गुस्सा नजर आ रहा है। धर्म सिंह चोक्कर के भाई कंवर सिंह कथित कॉल रिकॉर्डिंग ऑडियो में किसी गुज्जर युवा को धमकाते हुए कह रहे हैं कि हम तो मुसलमान हैं, जिसकी वजह से समालखा हल्के के हिंदू गुज्जर समाज की भावनाओं को ठेस पहुंची है और कहीं ना कहीं चोक्कर बंधुओं का विशेष धर्म के प्रति प्रेम से हिंदू गुज्जर समाज खुद को अपमानित महसूस करते हुए इस बार धर्म सिंह चोक्कर को मजा चकाने के मूड में फिलहाल नजर आ रहा है। वहीं दूसरी ओर जहां लोकसभा चुनाव में हर बार समालखा का गुज्जर समाज बीजेपी को वोट करते आया है, लेकिन विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को वोट देते आ रहा है। इसकी वजह जो निकलकर सामने आई है वो यह है कि बीजेपी पार्टी द्वारा गुज्जर उम्मीदवार को टिकट ना देना, जबकि विधानसभा चुनाव में कांग्रेस यहां से गुज्जर समाज से ताल्लुक रखने वाले धर्म सिंह चोक्कर को उतारती रही है। तो बिरादरी का उम्मीदवार होने की वजह से विधानसभा चुनाव में पिछले 2 चुनावों में कांग्रेस को वोट करना गुज्जर समाज की मजबूरी बन जाती है। लेकिन इस बार इसका उल्टा हुआ है, क्योंकि अब की बार जहां कांग्रेस की टिकट पर धर्म सिंह चोक्कर चुनावी मैदान में है, तो वहीं बीजेपी की टिकट पर करतार भडाना के बेटे मनमोहन भडाना चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में अब की बार गुज्जर समाज के सामने कोई मुश्किल या परेशानी नहीं है, क्योंकि बीजेपी ने गुज्जर समाज के मनचाहे मनमोहन भडाना को उम्मीदवार उतारा है और यही कारण है जो बीजेपी और मनमोहन भडाना के लिए गुज्जर समाज में करेज बढ़ रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों के द्वारा मनमोहन भडाना के प्रति गुज्जर समाज का रुझान होने की यही पहली वजह मानी जा रही है। दूसरी ओर बात करें अपनी अलग पहचान रखने वाले भडाना परिवार की, जो किसी परिचय का मोहताज नहीं है। समालखा की जनता के बीच में जब किसी ईमानदार राजनीतिज्ञ जनसेवक की बात आती है तो सबसे पहला नाम आता है भडाना परिवार का, जो एक सफल व्यवसाय, सफल राजनेता और जनता के बीच आम आदमी की तरह जीवन शैली व्यतीत करने वाले करतार सिंह भडाना का नाम इज्जत के साथ लिया जाता है। भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर चुनाव लड़ रहे पूर्व मंत्री करतार सिंह भडाना के बेटे मनमोहन सिंह इस बार समालखा में अपना दम दिखाने के लिए मैदान में उतरे हैं। स्थानीय जनता के अनुसार मनमोहन भडाना के पिता करतार भडाना को जुबान के धनी व समाज सेवी के नाम से भी जाना जाता है और उन्हीं के नक्शे कदम पर अब मनमोहन भडाना मैदान में उतरे हैं। स्थानीय जनता को उनसे काफी उम्मीदें हैं। भडाना परिवार का राजनीति से पुराना रिश्ता रहा है। उनके पिता करतार सिंह भडाना 3 बार विधायक रह चुके हैं। 2 बार 1996 से 2000 और 2000 से 2004 तक उन्होंने समालखा विधानसभा हरियाणा से विधायक के रूप में काम किया और हरियाणा सरकार में सहकारिता मंत्री भी रहे।
वहीं एक बार उन्होंने उत्तर प्रदेश के खतौली विधानसभा क्षेत्र से विधायक के रूप में काम किया। साल 1999 में हरियाणा प्रदेश में इनेलो सरकार के गठन में भडाना ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वे चौधरी बंसीलाल की हरियाणा विकास पार्टी के 18 विधायकों का अलग समूह के अध्यक्ष थे और उन्होंने अगले मुख्यमंत्री के रूप में ओम प्रकाश चौटाला का समर्थन किया और वे हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री बने। 2 बार समालखा से चुनाव के बाद पावरफुल कैबिनेट मंत्री रह चुके करतार भडाना का इलाके में अपना खुद का बहुत बड़ा जनाधार है और धर्म सिंह चोक्कर की तुलना में युवाओं को नौकरी लगवा चुके हैं। और सबको पता है कि करतार भडाना पैसा कमाने की बजाय जनसेवा के लिए चुनाव लड़ते हैं। ऐसे में जहां धर्म सिंह चोक्कर पर मनी लॉन्ड्रिंग और धोखाधड़ी के बहुत सारे क्रिमिनल और सिविल मुकदमे चल रहे हैं, जिसके कारण भी गुज्जर समाज का धर्म सिंह चोक्कर से मोहभंग होता नजर आ रहा है। वहीं दूसरी तरफ अब पूर्व मंत्री करतार भडाना के बेटे मनमोहन भडाना ने समालखा की जनता से वादा किया है कि अगर समालखा की जनता उन्हें मौका देती है और समालखा की जनता उन्हें अपना आशीर्वाद देती है तो वे स्थानीय जनता के बीच में रहकर जनता की सेवा करेंगे। साथ ही उनका कहना है कि वह समालखा में विकास की ऐसी ब्यार लाएंगे जिसके चलते उन्हें दोबारा जनता बीच वोट मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। करतार सिंह भडाना के परिवार के राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाने के लिए उनका बेटा मनमोहन सिंह भडाना अपना पसीना अब समालखा की जनता के बीच में बहा रहे हैं। मनमोहन सिंह भडाना का युवाओं में उनका खास प्रभाव भी साफ देखा जा रहा है। मनमोहन भडाना के जनसंपर्क अभियान में युवाओं की संख्या अधिक नजर आती है। युवाओं का कहना है कि भडाना स्वयं युवा हैं और बदलते युग में युवाओं की सोच के साथ युवा ही देश के विकास में अहम भूमिका निभा रहा है, जिसके चलते मनमोहन सिंह भडाना की पकड़ भी जनता के बीच मजबूत होती जा रही है, जिसका राजनीतिक फायदा भी उन्हें मिल सकता है। खैर, आज की पॉलिटिकल स्टोरी में इतना ही। अगली स्टोरी में आपको बताएंगे समालखा हल्के की राजनीति की ताजा रिपोर्ट की पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे नंबर पर कौन चल रहा है और जाटों का रुझान किस तरफ बढ़ रहा है। आपको हमारी पॉलिटिकल स्टोरी के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। स्टोरी पसंद आई हो तो इसे शेयर जरूर करें। हरियाणा की राजनीति से जुड़ी खबर को सबसे पहले जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो जरूर कीजिए। शुक्रिया।